अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो लेक्चर है उसका टॉपिक पिछले लेक्चर की एक्सटेंशन है। लास्ट लेक्चर में हमने जो टॉपिक पढ़ा था दैट वाज इंटरवल एस्टिमेशन फॉर वन पॉपुलेशन मीन म्यू। ठीक है जी। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो डिफरेंस ऑफ टू पॉपुलेशन मीन्स का है। ठीक, तो अब हम पहले देखते हैं कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या चीज़ें पढ़ी थी और उसको हम कनेक्ट करते हैं इसके साथ। लास्ट लेक्चर में हमने इंटरवल एस्टिमेशन फॉर वन मीन पढ़ी थी, जिसके अंदर हमने 3 केसेस देखे थे, जिनमें सबसे पहला केस जो था वो सिग्मा या सिग्मा स्क्वायर नॉन वाला केस था। और उसके अंदर जिस तरह टेस्टिंग के अंदर जेड टेस्ट लगता था, इसी तरह एस्टिमेशन के अंदर जेड वाले फार्मूले से ड्राइव किया हुआ जो कॉन्फिडेंस इंटरवल का फार्मूला है वो यूज़ हुआ है, वो इस्तेमाल किया जाएगा, इस्तेमाल किया गया लास्ट लेक्चर में। इसी तरह जो दूसरा केस था, जब सिग्मा स्क्वायर या सिग्मा अननोन और एन ग्रेटर देन और इक्वल टू 30 हो, तो हमने टेस्टिंग में जेड टेस्ट अप्लाई किया था कैपिटल एस वाला, और उन्हीं लाइंस पे चलते हुए इसी कंडीशन के तहत हमने उसी जेड के कैपिटल एस वाले फार्मूले की मदद से कॉन्फिडेंस इंटरवल का फार्मूला डेवलप कर लिया, जो पिछले लेक्चर में हमने उसका प्रूव भी किया था और उससे रिलेटेड हमने क्वेश्चंस भी किए लास्ट लेक्चर में। उसके बाद हमारा तीसरा केस था जिसमें सिग्मा या सिग्मा स्क्वायर अननोन थे और एन भी लेस देन 30 थे, तो टेस्टिंग के स्टेज पे हम टी टेस्ट लगाते थे, और इस तरह एस्टिमेशन की स्टेज पे हमने उसी टी के फार्मूले से कॉन्फिडेंस इंटरवल का फार्मूला डेवलप कर लिया, और हमने लास्ट लेक्चर में वो टी का फार्मूला यूज़ किया और कुछ क्वेश्चंस किए। तो उसका सम अप ये है लेक्चर का कि जो जिन जिन चीज़ों की हमने टेस्टिंग की थी, वन मीन की अगर टेस्टिंग की थी और उसकी जो कंडीशंस थी, एग्जैक्ट वही कंडीशंस वन मीन के कॉन्फिडेंस इंटरवल के लिए इसलिए हैं कि हमने उन्हीं फार्मूलों से, टेस्टिंग के फार्मूलों से कॉन्फिडेंस इंटरवल के फार्मूले डेवलप किए थे। तो ये पूरा उसका एक निचोड़ है उस पिछले टॉपिक का। ठीक है जी, ओके। अब हम आते हैं आज के टॉपिक पे। आज का जो टॉपिक है वो हमारा डिफरेंस ऑफ टू मीन्स है। इसका मतलब है कि एक अप वर्जन है, इसमें अगर वन मीन आता था लास्ट लेक्चर में तो इसमें डिफरेंस ऑफ टू मीन्स आ जाएगा, और कॉन्फिडेंस इंटरवल तो वैसे ही रहेगा। और दूसरी बात यह है कि जिस तरह वन मीन के तमाम केसेस के प्रूफ्स थे, इनके भी बिल्कुल उन्हीं स्टेप्स पे प्रूफ्स होंगे। सिर्फ ये था कि उनमें एक्स बार था खाली, जब डिफरेंस ऑफ टू मीन्स में आएगा तो वो x1 बार माइनस x2 बार हो जाएगा। तो वो फार्मूला देखने से ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये मुश्किल चीज़ नहीं है, सिर्फ x बार की जगह x1 बार माइनस x2 बार आ गया। अगर पहले खाली सिग्मा था तो अब सिग्मा 1 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर आ गए, तो बाकी चीज़ें वही हैं। हाँ, इसके अंदर टी के 2 केसेस हैं, जिस तरह टेस्टिंग में 2 केसेस थे। तो सारी बात का सम अप किया जाए तो जो कंडीशंस टेस्टिंग की थी टू मीन्स की, एग्जैक्टली वही कंडीशंस कॉन्फिडेंस इंटरवल की हैं टू मीन्स की। तो इसका मतलब 4 केसेस होंगे। अब वन बाई वन हम देखते हैं कि वो क्या है। तो सबसे पहला केस क्या होगा कि सिग्मा या सिग्मा स्क्वायर नॉन हो तो हमारा जेड टेस्ट लगता था टेस्टिंग की स्टेज पे, तो इसमें एस्टिमेशन की स्टेज पे हमारा वही जेड के टर्म्स वाला फार्मूला यूज हो जाएगा। x1 बार माइनस x2 बार प्लस माइनस जी अल्फा बाई 2, पॉपुलेशन, पहली पॉपुलेशन का वेरियंस डिवाइड बाई n1 प्लस सेकेंड पॉपुलेशन का वेरियंस डिवाइड बाई n2। दूसरा केस है कि अगर ये दोनों पॉपुलेशन वेरिएंसेस अननोन हो और एन दोनों 30 से बड़े हों, तो उस सूरत में फिर ये फार्मूला होगा और सिग्मा स्क्वायर्स बदल जाएंगे पॉपुलेशन वेरिएंसेस के साथ, सैंपल वेरिएंसेस कैपिटल एस स्क्वायर्स के साथ रिप्लेस हो जाएंगे। उसके बाद तीसरा केस था कि अगर हमारे पास दोनों पॉपुलेशन के वेरिएंसेस अननोन है और एन भी लेस देन 30 है, तो हमारी अजम्पशन होती थी कि पॉपुलेशन वेरिएंसेस इक्वल हों, और टेस्टिंग के अंदर हम पॉपुलेशन वेरिएंसेस इक्वल होने की वजह से सैंपल के वेरिएंसेस का पूल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन यूज करते थे। तो बिल्कुल वही उसी कॉन्सेप्ट के तहत यहाँ पे पूल्ड वाला स्टैंडर्ड डेविएशन इस्तेमाल होगा और ये फार्मूला अप्लाई होगा, और इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम n1 प्लस n2 माइनस 2 होगा। ठीक है जी। उसके बाद हमारा जो लास्ट केस है, इसके अंदर क्या होगा कि पॉपुलेशन वेरिएंसेस भी अननोन है और सैंपल साइजेस भी लेस देन 30 हैं, और दोनों के ऊपर अजम्पशन जो है वो अनइक्वल वेरिएंसेस की है। अब अनइक्वल वेरिएंसेस की वजह से हम उनको पूल नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि अपने अपने ज़ाती वेरिएंसेस ही इस्तेमाल होंगे, स्मॉल s1 स्क्वायर स्मॉल s2 स्क्वायर, ये सैंपल के वेरिएंसेस होंगे, और इनकी मदद से इसी हिस्से की वजह से ये वो डिग्री ऑफ फ्रीडम का फार्मूला है
जो टेस्टिंग की स्टेज पे भी अप्लाई होता था और इस स्टेज पे भी अप्लाई होगा। अब ये चारों केसेस के मैंने यहाँ क्वेश्चन नंबर्स और पेज नंबर मेंशन कर दिए हैं कि किस पेज पे कौन कौन सा क्वेश्चन किस केस का है। ठीक है, क्वेश्चन जो केस नंबर 4 है उसका बज़ाहिर क्वेश्चन बुक में नहीं है, लेकिन आप कोई भी डाटा लेके उसे क्वेश्चन बना सकते हैं, जैसा कि हमने इस लेक्चर के अंदर ऐसा एक क्वेश्चन बना के किया हुआ भी है। ठीक है जनाब, क्लियर होगी बात। तो ये इसका लेआउट था जी। अब हम आगे आते हैं, 1 बाय 1 केसेस देखते हैं और उसका प्रूफ देखते हैं, और प्रूफ करने के बाद हम उनके क्वेश्चन एक एक देखते हैं कि वो कैसे होगा। सबसे पहले ये पहला केस जिसके अंदर पॉपुलेशन वेरिएंसेस नोन हो। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन बनेगी, ये ऊपर टेबल में ये एक्सप्रेशन लिखी हुई थी, x1 बार माइनस x2 बार प्लस माइनस z अल्फा बाई 2 सिग्मा 1 स्क्वायर ओवर n1 प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर ओवर n2। ठीक है जी। अब यही जो टर्म्स हैं, यही अगर एक दफ़ा माइनस में लिखी जाए तो ये लोअर लिमिट आ जाएगी, अपर प्लस में लिखी जाए तो अपर लिमिट आ जाएगी, और ये पूरी प्रोबेबिलिटी की फॉर्म में ये स्टेटमेंट बनती है कि प्रोबेबिलिटी दैट के μ1 माइनस μ2 इन दो लिमिट्स के दरमियान लाई करता है और उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 1 माइनस अल्फा, इसलिए इसको 100 इंटू 1 माइनस अल्फा % कॉन्फिडेंस इंटरवल कहते हैं। ठीक है, तो अब ये नीचे इसका प्रूफ है, बिल्कुल उन्हीं लाइंस पे ये प्रूफ है जिस लाइंस पे वन मीन का प्रूफ था। ठीक है, तो हर कंडीशंस पे वो ही होगा। तो अगर हमें 1 मीन का प्रूफ सही समझ आ जाए तो सारे प्रूफ हम कोई भी प्रूफ है वो हम खुद कर सकते हैं। तो इसमें ये कह रहा है कि इसको प्रूव करें, तो उसी कॉन्सेप्ट के तहत लिखा कि प्रोबेबिलिटी दैट द वैल्यू z कैलकुलेटेड फॉल इन द इंटरवल दिस वन इज इक्वल टू द 1 माइनस अल्फा, यानी z अगर इन दोनों लिमिट्स के अंदर आए तो ये 1 माइनस अल्फा प्रोबेबिलिटी बनती है। फिगर से आप देख सकते हैं, इसको हमने मॉडल को नाम दे दिया, स्माइली मॉडल नाम दे दिया। अब इससे अंदर से हमने ये कंसीडर कर लिया ये वाला हिस्सा इस ब्रैकेट के अंदर से। अब यहाँ 2 मीन का जो इस वक्त केस चल रहा है केस 1, उसका फार्मूला डिफरेंस ऑफ 2 मीन्स का z टेस्ट का फार्मूला कैलकुलेटेड का यहाँ लगाया। ठीक है, अब यहाँ पे z ये फार्मूला लगाने के बाद ये वाली जो टर्म डिनोमिनेटर है ये पूरी इनइक्वालिटी में हर तरफ मल्टीप्लाई होगी, जब इधर भी मल्टीप्लाई होगी इधर भी मल्टीप्लाई होगी, और ये जहाँ पे है यहाँ भी मल्टीप्लाई होगी, तो यहाँ मल्टीप्लाई होगी तो ये कैंसिल हो जाएंगी और बाकी दोनों टर्म्स के साथ ये लिखी नजर आएगी। उसके बाद हमने x1 बार माइनस x2 बार को अकेला करना है, अलहदा करना है। अब ये यहाँ पे ये ब्रैकेट पूरी सम हो रही है, तो ये पूरी इनइक्वालिटी में हर तरफ माइनस कर दी जाएगी, इधर भी और इधर भी। तो अब आपने x1 बार माइनस x2 बार पूरी इनइक्वालिटी में माइनस कर दिया। जब माइनस कर दिया तो आपके पास ये तमाम ये जो टर्म्स हैं ये इस फॉर्म में आ जाएंगी। ठीक हो गया, यहाँ से ये टर्म इधर भी आ गई, यहाँ से माइनस होने के बाद ये प्लस थी तो प्लस माइनस खत्म हो गया सेंटर से, और राइट साइड पे भी ये माइनस होगी। अब हमने यहाँ से माइनस खत्म करना है सेंटर में से, ये उसी सूरत खत्म होगा जब पूरी इनइक्वालिटी को हम माइनस से मल्टीप्लाई कर दें। तो हमने पूरी इनइक्वालिटी को माइनस से जब मल्टीप्लाई किया तो ये डायरेक्शंस भी चेंज होंगी, यही बात नीचे डिटेल में लिखी है। तो ये डायरेक्शन ऑफ इनइक्वालिटी भी चेंज हो जाएंगी। तो जब आप इस पे गौर करें तो ये आहिस्ता आहिस्ता वो फॉर्म बन रही है। सिर्फ अब क्या हो रहा है, माइनस की टर्म्स राइट साइड पे लिखी हुई है और प्लस की टर्म लेफ्ट साइड पे लिखी हुई है। सिर्फ हमने ये करना है कि इसको रीअरेंज करना है कि लेफ्ट साइड राइट साइड पे लिख दी जाए, राइट साइड लेफ्ट साइड पे लिख दी जाए, और इसके साइंस जो है वो चेंज कर दिए जाए। तो जब ये फाइनल एक्सप्रेशन आ गया तो इसको हमने वापस उस एक्सप्रेशन में पुट कर दिया जो स्माइली ऊपर हमने प्रोबेबिलिटी वाली एक्सप्रेशन ली थी। ठीक है, जब इसमें हमने पुट किया तो ये हमारा यहाँ पे डिफरेंस ऑफ 2 मीन्स नॉन वेरिएंस जो केस है उसके लिए ये कॉन्फिडेंस इंटरवल का फार्मूला प्रूव हो गया। तो अब हम आगे क्वेश्चंस के अंदर हम यही फार्मूला यूज करेंगे, आसानी के लिए हम ये फार्मूला ये पार्ट यूज कर सकते हैं। ठीक है जी, क्लियर हो गया? ओके जी, हम इससे रिलेटेड एक एग्जांपल देखते हैं जो आपके बुक के पेज नंबर 104 पे है और 15.24 एग्जांपल है। इसमें ये कह रहा है 2 इंडिपेंडेंट सैंपल्स ऑफ 100 मैकेनिस्ट एंड 100 कारपेंटर्स आर टेकन टू एस्टिमेट द डिफरेंस बिटवीन द वीकली वेजेस ऑफ द 2 कैटेगरीज ऑफ वर्कर्स। द रेलिवेंट डाटा आर गिवन बिलो। अब आपको यहाँ पे ये एक टेबल की फॉर्म में डाटा दिया है जिसमें ये सैंपल के मीन्स दिए हुए हैं 345, 340। ये मैकेनिस्ट का डाटा है, ये कारपेंटर्स का डाटा है, और मैकेनिस्ट का जो पॉपुलेशन वेरिएंस है वो 196 है, कारपेंटर्स का पॉपुलेशन वेरिएंस 204 है। तो ये नॉन वेरिएंस आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, ये पॉपुलेशन के मीन्स हैं और दोनों के जो सैंपल साइजेस हैं वो 100 है। ठीक है, तो सोल्यूशन के तौर पर आपको क्वेश्चन में कह रहा है कि 95% कॉन्फिडेंस भी फाइंड करें इंटरवल और 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द डिफरेंस ऑफ 2
पॉपुलेशन मीन्स ऑफ द एवरेज वेजेस ऑफ मैकेनिस्ट एंड कारपेंटर्स। ठीक है, तो ये दोनों कॉन्फिडेंस इंटरवल्स फाइंड करने हैं। अब क्वेश्चन करते हुए सिर्फ फर्क क्या पड़ेगा कि हर कॉन्फिडेंस इंटरवल के लिए जो एक फार्मूले में ये जेड अल्फाबेट हुआ ये चेंज होगा, बाकी कोई चेंजिंग नहीं होगी। तो अब हम देखते हैं ये कैसे हुआ है। अब आप देखिए हमारे पास पहले हमने डाटा लिखा n1 n2 x1 बार x2 बार सिग्मा 1 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर, ये ऊपर से हमने डाटा लिख लिया। जो फाइंड करना है वो है 95% और 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर μ1 माइनस μ2 हमने फाइंड करने हैं। ठीक है जनाब। सो हमने फार्मूला लिखा, फार्मूला लिखते हुए जब हमने चीज़ें देखी तो उसमें हमारे पास z अल्फा/2 नहीं है, तो हमने दोनों के लिए एक दफ़ा 95% के लिए 1 माइनस अल्फा को 0.95 लिखा और यहाँ से अल्फा की वैल्यू 0.05 आ गई। अब उसको जब हमने z के टेबल में देखा तो हमें 5% के ऊपर 2 टेल में वैल्यू 1.96 मिली। ठीक है जी। और जब हमने 99% के लिए सॉल्व किया तो हमारे पास अल्फा 1% आ गया और उस पर हमें वैल्यू 2.58 मिली। ठीक है, ये सामने 2.58। तो ये जब दोनों वैल्यूज आ गई सेट के लिए तो हमने बारी बारी इस स्माइली फार्मूले में बाकी तमाम वैल्यूज तो सेम पुट हो रही हैं, तो अपनी अपनी जेड अल्फा/2 इसमें पुट करके, तो जब इनमें पुट की और इसको सॉल्व किया तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई 1.08 से 8.92। तो ये कॉन्फिडेंस इंटरवल आया 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल। तो इसकी इंटरप्रिटेशन क्या होगी कि वी आर 95% कॉन्फिडेंट दैट μ1 माइनस μ2 लाई फ्रॉम दिस टू दिस 1.08 टू 8.92। और इसी तरह जो 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल का क्वेश्चन हमने राइट साइड पे सॉल्व किया तो उसके लिए जो हमारे पास आंसर है वो डिफरेंस ऑफ मीन्स जो है वो माइनस 0.16 से 10.016 आ गया। ठीक है जी। तो इस क्वेश्चन में उसने दो कॉन्फिडेंस इंटरवल दिए हुए थे, इसलिए हमें एट अ टाइम दोनों पार्ट्स को पैरेलल लेके चलना पड़ा। ठीक हो गया जनाब। तो ये था इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो हमने केस 1 किया जी। अब हमारे पास केस 2 का प्रूव है। बिल्कुल केस 1 के प्रूव की लाइंस पे ये प्रूव है, सिर्फ फर्क क्या पड़ रहा है कि इसके अंदर हमने पॉपुलेशन वेरिएंसेस हमें अननोन है और सैंपल साइजेस जो है वो 30 से बने हैं। तो लाजमी बात है कि इसमें पॉपुलेशन वेरिएंसेस की जगह सैंपल के बड़े एस यूज हो जाएंगे, कैपिटल एस स्क्वायर्स। ठीक है, तो इनको तमाम उन्हीं स्टेप्स पे देखें। सिर्फ और सिर्फ फर्क यह है कि सिग्मा बदल गया है एस से, सिग्मा 1 स्क्वायर बदल गया S1 स्क्वायर से, कैपिटल S1 स्क्वायर से, और सिग्मा 2 बदल गया है सिग्मा 2 स्क्वायर कैपिटल S2 स्क्वायर से। बाकी इसके ऊपर हम टाइम नहीं लगाते कि आप देखते जाएं, पूरे वही स्टेप्स हैं। जब आपके पास ये लेक्चर नोट्स आएंगे आप देखेंगे बिल्कुल एग्जैक्टली सेम स्टेप्स के साथ ये प्रूव हुआ है। ठीक है जनाब जी। इससे रिलेटेड जो हमारा क्वेश्चन है वो 12.25 है पेज 106 पे, इसको हम देखते हैं। ये कह रहे हैं जी, अ टेस्ट इन स्टैटिस्टिक्स वाज गिवन टू 50 गर्ल्स एंड 75 बॉयज। 50 लड़कियों को और 75 लड़कों को एक टेस्ट दिया गया है। ठीक है, अब इसमें देखें ये दोनों सैंपल साइज 30 से बड़े हैं, लेकिन आगे हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, हो सकता है हमें सिग्मा स्क्वायर्स नॉन हो जाए, तो क्वेश्चन पूरा बगौर पढ़ के फिर फाइनलाइज करते हैं कि कौन सा फार्मूला लगेगा। आगे कहते हैं द गर्ल्स मेड एन एवरेज ग्रेड ऑफ 76 विद स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 6। अब देखें ये सैंपल जो गर्ल्स का सैंपल है ये उसकी बात हो रही है, तो गर्ल्स ने 76 एवरेज है उनकी और उनका स्टैंडर्ड डेविएशन 6 है। पता चला ये जो सैंपल है ये उनकी दोनों इंफॉर्मेशन है। ठीक है, जो हमें x1 बार मिला है वो हमें क्या मिला है 76 मिला है। ठीक है, और जो उसका स्टैंडर्ड डेविएशन मिला है वो हमें 6 मिला है। तो ये हमने नीचे ये डाटा लिख लिया, x1 बार 76, S1 6, तो 7 स्क्वायर लेके 36। While the boys made an average grade of 82, so x2 बार 82 with the standard deviation 8, और उसका standard deviation 8 आ गया और उसका वेरियंस 64 आ गया, और n1 जो है वो 50 है और n2 75 है। Find 96% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर μ1 माइनस μ2। अब ये जो डाटा अगर हम देखें तो इसके अंदर हमें पॉपुलेशन वेरिएंसेस तो अननोन है, लेकिन हमारे सैंपल साइजेस दोनों 30 से बड़े हैं, जिसकी वजह से हमारा दूसरे केस का फार्मूला लग जाएगा। और इसको इस्तेमाल करने से पहले हमें 1 माइनस अल्फा करके 96.96 को 1 माइनस अल्फा के इक्वल रख के हमें यहाँ से अल्फा निकालना पड़ा 0.04। अब हमने 4% के अंदर 2 टेल के अंदर वैल्यू देखनी है टेबल में, तो हम आगे 4% और 2 टेल में हमें वैल्यू मिल गई 2.054। ठीक है जी, हमें 2.054 z की वैल्यू मिल गई। बस उसके बाद सारा क्वेश्चन सिंपल है,
वैल्यूज यहाँ से गिवन वैल्यू सारी इसमें फार्मूले में पुट कर दी और टेबल से आई हुई वैल्यू यहाँ पुट कर दी। जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमें प्लस माइनस के तहत दो एक्सप्रेशंस मिली। माइनस किया तो 3.42 आंसर आ गया, प्लस किया तो 8.58 आंसर आ गया। और इंटरप्रिटेशन क्या हुई कि वी आर 96% कॉन्फिडेंट दैट डिफरेंस ऑफ टू मीन्स लाइज फ्रॉम 3.42 टू 8.58। ठीक है, तो ये दूसरे केस का एक क्वेश्चन था जो हमने प्रूफ के तौर पे किया। ठीक हो गया जनाब जी। अब हमारे पास आता है केस नंबर 3। अब केस नंबर 3 में हम देखते हैं हमारे पास क्या केस है कि दोनों पॉपुलेशन वेरिएंसेस भी अननोन हो और सैंपल साइजेस भी 30 से छोटे हों और अजम्पशन क्या हो कि पॉपुलेशन वेरिएंसेस आर इक्वल। और इसमें फ़र्क क्या पड़ेगा, चूंकि इक्वालिटी के अजम्पशन पे पूल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन यूज़ होता है, मैंने आपको टेस्टिंग में भी बताया था, तो उसकी वजह से ये फार्मूला बन जाएगा। अब पिछले फार्मूले और इसमें सिर्फ फ़र्क ये है कि अब आपको टी टेबल से वैल्यू देखनी पड़ेगी और एस पी का एक आंसर निकालना पड़ेगा। और बाकी जहाँ तक प्रूफ का ताल्लुक है तो प्रूफ जो है वो इस एस पी वाले टी के फार्मूले से होगा। ये आप देख सकते हैं, पूरे स्टेप इसमें मौजूद हैं। उन्हीं स्टेप्स के तहत आपने यहाँ पे लिखा कि टी जो है कैलकुलेटेड वैल्यू वो इन दो वैल्यूज़ के दरमियान लाई करती है। अब सिर्फ यह कि यहाँ जो टी कैलकुलेटेड आपने पुट करना है वो टेस्टिंग का जो करस्पॉन्डिंग केस है उससे यहाँ पे ये फार्मूला पुट किया। अब ये डिनोमिनेटर में ये जो हिस्सा है ये पूरी इनइक्वालिटी में मल्टीप्लाई हो गया दोनों तरफ, फिर यहाँ से मीन को इधर पूरी इनइक्वालिटी में माइनस किया, फिर उसके बाद इसको सॉल्व करने के बाद हमने पूरी इनइक्वालिटी को -1 से मल्टीप्लाई किया ताकि यहाँ से माइनस हट जाए। जब ये पूरी इनइक्वालिटी में मल्टीप्लाई किया तो एक्सप्रेशन इस फॉर्म में आई और हमने उसके बाद यहाँ से इसको रीअरेंज किया कि ये माइनस वाली टर्म लेफ्ट साइड पे हो और प्लस वाली टर्म राइट साइड पे हो। तो रीअरेंज करने के बाद हमारे पास फाइनल प्रूफ उन्हीं लाइंस पे ये आ गया केस नंबर 3 के लिए। ठीक है जनाब जी। अब इस केस 3 से रिलेटेड हम क्वेश्चन देखते हैं जो आपके 18.2 एग्जाम्पल है पेज नंबर 248 पे। यहाँ पे देखें आपको जो डाटा दिया हुआ ये बना बनाया दिया हुआ है। सैंपल साइज 19 है, x1 बार 75 है और समेशन x1 माइनस x1 बार स्क्वायर इज इक्वल टू 1482 है। ये समेशन ऑफ डेविएशन ऑफ फर्स्ट मीन फ्रॉम सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन ऑफ फर्स्ट सैंपल मीन फ्रॉम इट्स वैल्यूज, ये वो दिया हुआ है। इसी तरह दूसरे सैंपल की इंफॉर्मेशन आपको ये दी हुई है जिसमें सैंपल साइज 16 है। ठीक है, इसके अलावा कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि पॉपुलेशन का वेरिएंस हमारे पास नोन है तो क्या है, बल्कि बड़ा क्लियर लिखा हुआ है अज्यूमिंग दैट द टू सैंपल वर रैंडमली सिलेक्टेड फ्रॉम टू नॉर्मल पॉपुलेशंस विद सिग्मा 1 स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा 2 स्क्वायर बट अननोन। ये अगर अननोन ना भी लिखता तो हम गौर से देखें पूरे सवाल में हमें कहीं नहीं मिलेगा कि वो किधर है वैल्यू। ठीक है, सो ये अननोन है। कैलकुलेट 80% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द डिफरेंस बिटवीन द टू पॉपुलेशन मीन्स। ठीक हो गया जनाब। तो ये क्वेश्चन था, इस पूरे क्वेश्चन का जायजा लिया तो हमें कहीं पॉपुलेशन के वेरिएंसेस नोन नहीं थे और उसने जो असम्पशन दी उसने कहा कि ये इक्वल है और अननोन तो हैं ही। जहन में रखें कि अगर यहाँ पे ये इक्वल की असम्पशन ना भी बोलता तो हम इसको इक्वल के असम्पशन लेके चलते। ठीक हो गया, जिस तरह हमने टेस्टिंग में लेके चले थे। तो 80% कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालने के लिए हमने पहले तो ये फार्मूला लिख लिया जो अभी अभी प्रूव किया है। अब 80% निकालना है तो 1 माइनस अल्फा 0.80, यहाँ से अल्फा की वैल्यू 20% आ गई। अब हमने क्या करना है, हमने टू टेल के अंदर हमने टी के टेबल में जाना है। ठीक है जी। अब टी के टेबल में क्या है, टी के टेबल में हमने 80% को 20% को टू टेल के अंदर 23 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे देखना है, क्योंकि n1 प्लस n2 माइनस 2 जो है वो बनता है 23। तो हमने 20% के अंदर 23 पे देखना है। सो 20% हमारे पास ये है। इसको जब हम 23 पे देखेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी 1.319। ठीक है जी। तो हमें ये 1.319 या 1.32 वैल्यू मिल गई। अब ये वैल्यू टेबल से आप आसानी से देख सकते हैं और ये नीचे लिखा भी हुआ है कि इसको आपने टू टेल टी के टेबल में देखना है। उसके बाद हमने एसपी निकालना है। ये तमाम समेशंस बने बनाए उसने दिए हुए हैं, ऊपर ये देखें। तो एसपी स्क्वायर का ये फार्मूला लगेगा, इसमें वैल्यूज पुट की, सारा सॉल्व किया तो एसपी स्क्वायर 144 आ गया। अंडर रूट लाजमी लेना है, यहाँ पे गलती होती है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये स्टूडेंट फटाफट 144 इसमें पुट कर देते हैं, ये गलत हो जाता है। यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन पुट हो रहा है तो आपने यहाँ पे अंडर रूट लिया तो ये 12 आ गया। अब आपके पास ये एसपी भी मौजूद है और सैंपल मीन्स और ये पहले से मौजूद है, डिफरेंस ऑफ सैंपल मीन्स। टी अभी अभी आपने टेबल की वैल्यू निकाली है तो ये सारी वैल्यूज आप स्माइली एक्सप्रेशन में पुट कर देंगे तो आपके पास
ये सारी वैल्यूज पुट करके और सही सही सॉल्व करने के बाद आपके पास दो वैल्यूज मिली, एक है 8.4 और दूसरी है 21.6, और यहाँ पे हमने इसको इंटरप्रेट कर दिया कि वी आर 80% कॉन्फिडेंट दैट डिफरेंस ऑफ टू मींस लाइज फ्रॉम 8.6 टू 21.6। तो ये एग्जांपल थी केस नंबर 3 से रिलेटेड। ठीक है जनाब जी, अब हम आते हैं अपने लास्ट केस की तरफ, जिसके अंदर हमें पॉपुलेशन वेरिएंसेस भी अननोन है और एंस भी लेस देन 30 हैं, और वो जो असम्पशन उनके ऊपर है कि वो अननोन तो हैं बट इक्वल भी नहीं है। ठीक है, बिल्कुल वही असम्पशन जैसे टू मीन की चौथे केस की टेस्टिंग की असम्पशंस थी। ठीक, अब अगर पिछले फार्मूले से कंपेयर करें तो वहां पे यहाँ पे लिखा हुआ था SP 1/n1 + 1/n2। यहाँ पे चूंकि ये पूल्ड नहीं है तो ये अपनी अपनी जगह पे अपने अपने स्मॉल s1 स्क्वायर स्मॉल s2 स्क्वायर यूज होंगे। बाकी फार्मूला सारे का सारा वैसा ही है, सिर्फ यहाँ पे ये वाली जो आपको अंडर रूट की शेप है ये बदली हुई नजर आ रही है पिछले फार्मूले की निस्बत। ठीक है, अब इसमें जो डिग्री ऑफ फ्रीडम का केस है वो हमें खुद वो डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना पड़ेगा, जैसे मैंने इस लेक्चर के शुरू में चौथे केस के अंदर डिग्री ऑफ फ्रीडम का फार्मूला लिखा हुआ है। ठीक, जहां तक इसके प्रूफ का ताल्लुक है तो ये बिल्कुल पिछले प्रूफ से बिल्कुल एग्जैक्टली मिलता जुलता है, सिर्फ ये है कि इसके अंदर हमने फार्मूला इस मौजूदा केस का लिखना है ये वाला। ठीक है, पिछले फार्मूले में यहाँ पे SP था और अंदर 1 और 1 था, तो इन लाइन्स पे इसको आप गौर से देखेंगे, ये पूरे स्टेप्स हुए हुए हैं, आप सिर्फ गौर से देखेंगे समझेंगे तो ये आपको पता चल जाएगा ये फार्मूला फाइनल कैसे प्रूव हुआ है। ठीक है जनाब, तो ये हमने प्रूव किया है चौथे केस का फार्मूला। इज इट ओके जी? अब हम आते हैं इस आखिरी केस से रिलेटेड एग्जाम्पल के लिए। ठीक, ये है एग्जाम्पल 18.7, इसको हम देखते हैं। इसमें कहता है गिवन 2 रैंडम सैंपल्स ऑफ साइज n1 7 n2 6 from 2 independent normal populations with x1 bar 10.91, x2 bar 4.60 और स्मॉल s1 दिया हुआ है 6.34, स्मॉल s2 दिया हुआ है 3.09। ठीक हो गया। कहता है कंस्ट्रक्ट 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द डिफरेंस ऑफ पॉपुलेशन मीन्स μ1 μ2, अज्यूम दैट द पॉपुलेशन वेरिएंसेस आर अनइक्वल। ख्याल रहे, याद रहे कि ये असम्पशन उसे देनी पड़ेगी कि ये अनइक्वल है, अगर नहीं देगा तो यही सवाल इक्वल वाला बन जाएगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसको कैसे करते हैं। उसी तरह सारा डाटा आपको बना बनाया गिवन है, सिर्फ आपने ये जज करना है इस असम्पशन की बेस पे कि अब फार्मूला हमारा ये लगेगा। ठीक है, अब जब आप ये फार्मूला लगाने के लिए जा रहे हैं तो आपको पहले तो ये T∝/2 निकालने के लिए पहले आपको यहाँ पे अल्फा की वैल्यू चाहिए। सो 95% को 1 - अल्फा = 0.95 कर दिया और इससे हमें अल्फा की वैल्यू 5% मिल गई। ठीक है जी, जब ये वैल्यू मिल गई तो हमारा अगला टारगेट क्या था कि हमें तो डिग्री ऑफ फ्रीडम चाहिए। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम इसी स्टेज पे हम निकालेंगे। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम का फार्मूला क्या मैंने बताया था कि ये वाला जो हिस्सा अंडर रूट के अंदर है इसी को बड़ी सी लाइन डाल के न्यूमिनेटर भी बना दें और डिनोमिनेटर भी बना दें। न्यूमिनेटर का स्क्वायर ले लें, डिनोमिनेटर की हर टर्म का अपना अपना स्क्वायर ले लें और अपना अपना स्क्वायर लेने के बाद हर नीचे वाली टर्म को डिवाइड कर दें अपने अपने n-1 से। ठीक है, तो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम का फार्मूला बन जाएगा। एग्जैक्टली यही डाटा लेके हमने टेस्टिंग का सवाल भी किया था। चूंकि बुक के अंदर इसका कोई सवाल नहीं था तो मैंने उसी डाटा से ये क्वेश्चन आपके लिए बना लिया। ठीक है, तो सॉल्व करने के बाद आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम मिला 8.965, जिसको राउंड डाउन करना है तो ये 8 हो जाएगा। डेसिमल से पहले जो नंबर है दैट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब इस डिग्री ऑफ फ्रीडम पे 5% पे 2 टेल के अंदर डिग्री ऑफ फ्रीडम 8 पे T का टेबल देखना है। तो ये 5% 2 टेल, ठीक है, और डिग्री ऑफ फ्रीडम 8 के ऊपर हमें 2.306 मिल रहा है। ठीक, तो ये वैल्यू आप देखेंगे 2.306 आ गई और ये एक्सप्लेनेशन लिखी है कि कैसे देखें। सो उसके बाद ये सारी वैल्यूज आ गई और हमने ये स्माइली मॉडल के अंदर हमने तमाम वैल्यूज पुट कर दी ऊपर से। x1 बार x2 बार भी पुट कर दिया, n1 और n2 भी पुट कर दिया, s1 स्क्वायर s2 स्क्वायर भी पुट कर दिया और 2.306 वैल्यू जो आई है वो अपनी जगह पे पुट कर दी। पुट करने के बाद राइट साइड पे ये अंडर रूट सॉल्व किया, ऐसे मल्टीप्लाई किया तो ये 6.245 आ गया ये राइट साइड पे, और प्लस माइनस की लेफ्ट साइड पे इनका डिफरेंस 6.31 आ गया। एक दफा प्लस माइनस करेंगे तो ये एक्सप्रेशन लिखी जाएगी, प्लस करेंगे तो ये एक्सप्रेशन लिखी जाएगी। माइनस करने से आंसर आ गया माइनस करने से आंसर आ गया 0.065, प्लस करने से आंसर आ गया 12.55। ठीक है, और हमने यहाँ पे इंटरप्रेट कर दिया कि वी आर 95% कॉन्फिडेंट दैट द डिफरेंस ऑफ टू मीन्स लाइज फ्रॉम दीज टू वैल्यूज।
ठीक है जनाब। तो ये हमने लास्ट केस की एक एग्जांपल यहाँ पे कर दी। इज इट ओके? राइट जी। नेक्स्ट लेक्चर का बताने से पहले एक दफ़ा मैं रिकॉल कर लेता हूँ कि हमने इस लेक्चर में क्या किया था। इस लेक्चर के अंदर हमने ये 4 केसेस देखे कि डिफरेंस ऑफ टू मीन्स के कॉन्फिडेंस इंटरवल के फार्मूलों की क्या क्या कंडीशंस हैं। उसके बाद हमने इनके हर केस के लिए फार्मूला प्रूव भी कर लिया ताकि हमें यकीन हो जाए कि टेस्टिंग के फार्मूले से ही कॉन्फिडेंस इंटरवल का फार्मूला बनता है। उसके बाद हमने ये एग्जाम्पल इसकी की थी। उसके बाद हम केस 2 पे आए। केस 2 के अंदर हमने इसका फार्मूला बनाया, फार्मूला पूरा प्रूव किया तमाम स्टेप्स करके, और उसके बाद हमने उससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल कर ली। उसके बाद हम केस 3 पे आए, जो हमारा टी का केस था। टी के अंदर सिग्मा स्क्वायर इक्वल का केस था जिसमें पूल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन यूज होता था। उस पूरे फार्मूले को पहले हमने प्रूव किया और प्रूव फार्मूला करने के बाद उससे रिलेटेड हमने एक क्वेश्चन यहाँ पे कर लिया और उसके रिजल्ट को इंटरप्रेट कर दिया। और फाइनली हमने चौथा केस लिया जिसके अंदर हमारे पॉपुलेशन वेरिएंसेस अननोन भी थे और इक्वल भी थे, सॉरी अनइक्वल थे, और अनइक्वल की वजह से हमें पूल करने की जरूरत नहीं पेश आई थी। और इस केस का हमने पूरा ये फार्मूला पहले ड्राइव किया और फार्मूला ड्राइव करने के बाद एंड पे उससे रिलेटेड हमने एक एग्जांपल कर दी। ठीक है, बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो आपने उन्हीं लाइंस पे सॉल्व किए करने हैं। ये मैंने आगे बुक के क्वेश्चंस जो ऊपर सबसे टॉप पे मेंशन किए थे उनके इमेजेस लेके इसी लेक्चर के एंड पे डाल दिए हैं। ये जब आपको PDF मिलेगी तो उसके अंदर ये सारे क्वेश्चंस आपके सामने आ जाएंगे। बाकी माशाल्लाह आप खुद एफर्ट करने वाले हैं, आप इससे ज़्यादा भी क्वेश्चंस देख सकते हैं, कर सकते हैं मुख्तलिफ बुक्स से। फॉलो आपने यही पैटर्न करना है। ठीक है जी। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इंटरवल एस्टिमेशन पढ़ेंगे फॉर वन एंड डिफरेंस ऑफ टू पॉपुलेशन प्रोपोर्शंस। आप मेहनत करें, अच्छे तरीके से लेक्चर्स को सुने उनको और प्रैक्टिस ज़्यादा करें। ठीक है, सुनने से खाली लेक्चर आपके ये टॉपिक कवर नहीं होंगे जब तक कि आप प्रैक्टिस नहीं करते। और आप देख सकते हैं कि पूरे लेक्चर्स मैंने आपको पूरे सॉल्व करके ये चीज़ें दी हुई हैं, बड़ी एफर्ट हुई है इन पे। आप देखते हैं कि आप इनसे कितने गुना ज़्यादा एफर्ट करते हैं और अपने जो है वो चीज़ें मैनेज करते हैं। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह ऑनलाइन सेशन में जो आप क्वेश्चंस हुए वो हम डिस्कस कर लेंगे। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, सलामत रहें। फी अमान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।